नमस्कार दोस्तों, स्टे अपडेटेड में आप सबका स्वागत है। मेरा नाम है वेदांत। दोस्तों, आप सभी को पता चल चुका होगा कि हमारे देश के पार्लियामेंट के अंदर कल एक अटैक किया गया था, जहां पर गैस सैनिटाइजर्स का यूज़ करके येलो गैस का स्मोक पार्लियामेंट के अंदर किसी ने फैलाया था। होपफुली यहाँ कोई सिविल कैजुअलिटी नहीं हुई है, कोई जीवित हानि यहाँ पर नहीं हुई है। वो गैस भी हार्मलेस थी, वरना ये 2001 से भी भयानक अटैक हो सकता था अगर वो गैस पॉइजनस होती तो। लेकिन दोस्तों, जैसे जैसे ये मामला आगे बढ़ रहा है, इस पूरे मामले पर इन्वेस्टिगेशन चल रही है, वैसे वैसे कई ऐसे खुलासे यहाँ पर सामने निकल कर आ रहे हैं। लेकिन एक चीज़ जिस पर अपोजिशन काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर बीजेपी को टारगेट कर रही है, कांग्रेस के कई एमपीज़ का यह मानना है कि ये काम रूलिंग पार्टी ने किया है, क्योंकि यहाँ पर एक बीजेपी एमपी है प्रताप सिम्हा। अब इनका नाम इस पूरे मामले पे यहाँ पर सामने निकल कर आया है, जो कि कर्नाटका के मैसूर से एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कार्यरत है। और ये जो 4 लोग यहाँ पर पकड़े गए हैं, उनमें से जो 2 लोग हैं, मनोरंजन डी और सागर शर्मा, जिन्होंने पार्लियामेंट की विजिटर्स गैलरी से कूदकर इस कलर गैस को पार्लियामेंट में फैलाया है, तो ये लोग जिस पास की वजह से इस पार्लियामेंट के अंदर एंटर हुए हैं, वो पास प्रताप सिन्हा द्वारा साइन करी गई थी। यानी कि इन लोगों ने इस पास को बीजेपी एमपी प्रताप सिन्हा के एमपी ऑफिस से अरेंज किया है, ऐसा बताया गया है। अब कहा यह जा रहा है कि ये लोग प्रताप सिन्हा के एमपी ऑफिस की कई महीनों से चक्कर काट रहे थे और उन्होंने नई पार्लियामेंट को देखने का यहाँ पर बहाना बनाया था, और ये लोग पिछले 2-3 महीनों से इस पास को अरेंज करने के लिए प्रताप सिन्हा के एमपी ऑफिस की चक्कर काट रहे थे। प्रताप सिन्हा ने भी इस पूरे मामले पर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से बात करते हुए कहा है कि इन एक्यूज्ड लोगों में से एक आदमी है जिसका नाम है सागर शर्मा। उसके पिताजी हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी मैसूर से बिलोंग करते हैं और जो लगातार मेरे पर्सनल असिस्टेंट से टच में थे इस पास को अरेंज करने के लिए, ताकि उनका बेटा यानी कि सागर शर्मा जो नई पार्लियामेंट की बिल्डिंग बनी है उसे देख सके। और ऐसी कई सारी रिक्वेस्ट वो पिछले 1-2 महीने से एमपी ऑफिस के अंदर कर रहे थे, और इसलिए उन्हें ये पास हमारे ऑफिस से मिली है। बाकी इस पूरे मामले से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, ऐसा प्रताप सिन्हा ने यहाँ पर कहा है। लेकिन जैसे ही प्रताप सिन्हा का यहाँ पर नाम सामने आया है, कांग्रेस ने उन पर धड़ाधड़ यहाँ पर हमला करना स्टार्ट कर दिया है। कांग्रेस के कई कार्यकर्ताओं ने उनके एमपी ऑफिस के बाहर नारेबाजी की है। आप देख सकते हो कि कांग्रेस की तरफ से कई ऐसे बयान सामने निकल कर आ रहे हैं, जहाँ पर उन्होंने इस पूरे मामले पर बीजेपी को यहाँ पर टारगेट करना स्टार्ट कर दिया है। कर्नाटका के एक वरिष्ठ कैबिनेट मिनिस्टर है जिनका नाम है महादेवप्पा। उन्होंने भी इस पूरे घटना पर बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा है कि ये बड़ी बड़ी घटनाएं तभी होती है जब लोकसभा के इलेक्शन नज़दीक आने लगते हैं। उन्होंने पुलवामा का अटैक का भी यहाँ पर जिक्र किया है, और 2001 में जब पार्लियामेंट पर अटैक हुआ था तब भी लाल कृष्ण आडवाणी भारत के होम मिनिस्टर थे और बीजेपी की ही सत्ता वहाँ पर थी। ऐसे बड़े बड़े आरोप यहाँ पर उन्होंने बीजेपी पर लगाए हैं, और कई अपोजिशन पार्टी के बड़े बड़े नेता बीजेपी पर अब निशाना साध रहे हैं। अब यहाँ पर कांग्रेस के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से भी इस पूरे मामले पर एक ट्वीट किया गया है, जहाँ पर उन्होंने कहा है कि जिस तरह हमारे एमपी महुआ मोहित्रा पर लॉगिन क्रेडेंशियल शेयर करने के लिए आरोप लगाए गए थे और उन्हें उनके एमपी पद से यहाँ पर हटाया गया था, नेशनल सिक्योरिटी के इल्ज़ाम वहाँ पर उन पर लगाए गए थे, उसी तरह की ट्रीटमेंट प्रताप सिन्हा के साथ होनी चाहिए, ऐसी कांग्रेस ने यहाँ पर मांग की है। और कई बड़े बड़े नेताओं के ट्वीट्स आए हैं जो कि इस पूरे मामले पर बीजेपी पर आप निशाना साध रहे हैं। लेकिन एक सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह खड़ा हो रहा है कि इस साजिश के पीछे आखिर कौन है? क्या ये बीजेपी एमपी प्रताप सिन्हा ने करवाया है, या फिर इसके पीछे कोई बड़ी साजिश रची गई है? तो देखो दोस्तों, यहाँ पर डायरेक्टली प्रताप सिन्हा पर इल्ज़ाम तो नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि हो सकता है कि उन्हें यहाँ पर टारगेट किया जा रहा हो, किसी ने प्लान करके उन्हें फंसाने की कोशिश यहाँ पर करी गई हो, ताकि यहाँ पर उनका और पार्टी का नाम यहाँ पर खराब हो जाए। और जो लोग यहाँ पर पकड़े गए हैं वो बीजेपी और मोदी जी के अगेंस्ट नारेबाजी कर रहे थे। अब कोई एमपी अपने पार्टी का और अपने प्रधानमंत्री का नाम तो यहाँ पर खराब नहीं करना चाहेगा, इसलिए जब तक इस पूरी घटना के इन्वेस्टिगेशन में कुछ सामने निकल कर नहीं आता तब तक किसी पर भी आरोप यहाँ पर नहीं लगाया जा सकता। अब इस पूरे मामले की जांच यहाँ पर चल रही है। असली साजिश किसने रची है इसका पता लगना अभी बाकी है, लेकिन जैसे ही इस पूरी साजिश के पीछे कौन है इसका पता लगता है, उसकी इन्फॉर्मेशन हम सबसे पहले आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो हमारे चैनल स्टे अपडेटेड को सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल स्टे अपडेटेड के साथ बने रहिए।